आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सीएम बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा जनपद के चरखारी कस्बा पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक गोवर्धन नाथ मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन पर चिंता जताई, सूखे की समस्या से निजात और विकास की बातें भी की, लेकिन सीएम ने बुंदेलखंड को कोई बड़ी सौगात नहीं दी। वहीं मंच से चरखारी विधायक ने सीएम से बुंदेलखंड को सूखा घोषित किए जाने की मांग की, तो किसानों ने शोर मचाकर विधायक की मांग का समर्थन किया, लेकिन सीएम ने इस मसले पर कुछ नहीं कहा। विकास की योजनाओं को लेकर के और पर्यटन की संभावनाओं को आगे विकसित करने के लिए हर जिला प्रशासन को अभी से अपनी योजनाएं तय करनी चाहिए। और मैं आप सबको इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की समस्याओं को समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने के लिए उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार धन की कमी कहीं भी आड़े नहीं आने देगी। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी के मंदिर में जाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने तंज कसा है। आगरा पहुंचे दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले मेहनत कर लेते तो गुजरात में मंदिर का मुंह नहीं देखना पड़ता। मंदिर का दर्शन करने की आवश्यकता किसको है किसको नहीं, मैं इस पे ये व्यक्तिगत जीवन का अंग है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन बेहतर ये होता कि इसके पहले किसी कोई चुनाव के पहले अगर याद आई होती गुजरात में तो ज्यादा अच्छा होता। और गुजरात के लोग किसी भी प्रचार के से प्रभावित होने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने विगत चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है और अब की भी 2/3 से ज्यादा बहुमत वहां पर बीजेपी का आएगा। नगर निगम चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की हलचलें अब 7वें आसमान पर चढ़ गई हैं। पार्टी के नेता हर जिले में पार्टी को बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर जिले में प्रत्याशियों की छवि देखी जा रही है, जिसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कन्नौज जनपद में MLC राजपाल कश्यप को भेजा गया। वहीं राजपाल कश्यप ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कन्नौज में मक्का के अपशिष्ट में अज्ञात कारणों से आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग के कारण सैकड़ों बीघा में पड़ा अपशिष्ट जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा मामला सदर कोतवाली के फिरोजपुर तारन गांव का बताया जा रहा है। कन्नौज की सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित ग्राम मियागंज में सांड ने घर में घुसकर हमला कर अंदर सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते सांड ने घर के एक सदस्य नियामत अली को कुचलकर मार डाला। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत है। तो वहीं ग्राम पैंदाबाद में भी एक सांड का आतंक है। यहाँ लोगों का कहना है कि सांड कई लोगों को घायल कर चुका है। वहीं जानवरों के आतंक के बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। सुल्तानपुर में लूट और डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को हथियारों समेत पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि वो मोतीगर गांव में डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों को फिलहाल जेल भेज दिया है। वहीं क्षेत्राधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार बदमाशों की हिस्ट्री गोंडा जिले से मंगाई गई है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के रेड मॉल में फिल्म देखने गए एक परिवार ने मॉल के बाउंसरों पर मारपीट और दौड़ाकर पिटाई करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को लेकर शिकायत भी दी। बताया जा रहा है कि विवाद फिल्म देखने के दौरान सीट को बार बार बदलने पर हुआ। वहीं पुलिस घटना के वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। ललितपुर में पुलिस कर्मियों की पिटाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां 2 पुलिस कर्मियों की एक मोहल्ले वासियों द्वारा पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मी एक महिला के साथ उसके घर में घुसकर अश्लील हरकत कर रहे थे, जिनकी मौके पर पहुंचे लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। साथ ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। अमरोहा के गांव कुआंडाली में हुई एक सभा में पहुंचे राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी सिंह ने कहा कि प्रदेश में सपा सरकार के गुंडाराज को भाजपा सरकार ने जड़ से खत्म कर दिया है, जिस कारण माताएं और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही भाजपा सरकार में गरीबों, किसानों और मजदूरों को भी बराबर का सम्मान मिल रहा है। बरेली की आंवला तहसील के थाना अलीगंज स्थित कुंवरपुर गांव में मकान की दीवार गिरने से उसके नीचे 3 बच्चियां दब गईं, जिसमें एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हरी सिंह स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से गुरदासपुर के गांव चावा में तीसरा कबड्डी टूर्नामेंट धूमधाम से करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पलेंदर सिंह यूएसए समेत प्रिंसिपल अमरजीत सिंह और एसडीओ हरभजन सिंह विशेष तौर पर पहुंचे और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और छिंदवाड़ा सांसद कमलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। सांसद के आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद स्थानीय द करण होटल में सांसद ने ब्लॉक अध्यक्षों और पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर समीक्षा की, साथ ही आपसी समन्वय से कार्य करने की सलाह दी। यहाँ उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमले किए। केवल युवा नेता ही नहीं जुड़े, गुजरात के आम मतदाता जुड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं गुजरात में, नए नए तोहफों फिर से जनता को मूर्ख बनाने के लिए आश्वासन देके ये चुनाव की घोषणा नहीं हुई वहाँ, क्योंकि मोदी जी चाहते थे वे फिर से जनता को गुमराह करें। और इस दफ़े मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता एक मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी। दमोह के फुटेरा ग्राम वासियों को गंदगी के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि गांव के चारों ओर फैली गंदगी के चलते आए दिन लोग डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई वर्षों पूर्व एक नाली निर्माण कराया गया था, जो अब तक कच्ची बनी हुई है। साथ ही ना तो उसकी सफाई पंचायत द्वारा की जाती है और न ही उसको अब तक पक्का किया गया है। दमोह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता को अपनी बेटी के साथ की जा रही छेड़छाड़ का विरोध करने की सजा सरेआम मौत मिली। आरोपियों ने एक बेटी के बाप को सरेआम केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मृतक की बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाला एक युवक अक्सर छेड़छाड़ करता था, जिसका विरोध करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। साथ ही घटना के बाद फरार 3 आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।